हाँ भाई। मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का क्या लॉजिक है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो वो इंस्टीट्यूट्स के पेंडिंग ऑर्डर्स को फाइंड करके उसमें एंट्री लेना है, राइट। टेक्निकल एनालिसिस मतलब प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कहाँ बनता है? कैंडल्स में बनता है, राइट। ये जो कैंडल्स है वो कैंडल्स ही प्राइस एक्शन है। अब जो रिटेलर प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, ट्रेंड लाइन हो गया, या फिर ब्रेकआउट हो गया, राइट, ओके, और जो पैटर्न हो गया, तो उनके हिसाब से वो प्राइस एक्शन है। लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करता हूँ वो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि बिग प्लेयर्स कहाँ पर एंटर हो रहे हैं मार्केट में और उनके पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ हैं, वहाँ पर एंट्री लेना है। ये मेरे मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ कि ये मेरे कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस मतलब प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कहाँ बनता है? कैंडल्स में, राइट। अब कैंडल्स क्या क्या होती है? नॉर्मल रिटेलर मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से कैंडल्स के अलग अलग नाम है, जो लोग जानते हैं वो तो ठीक है। आई थिंक मोस्टली सब लोग जानते ही हैं। ऐसा और क्या है? अभी कलर्स मतलब कलर्स को मैं नहीं देख रहा हूँ, कौन सा भी कलर हो, बस मैं बस मतलब उसके पीछे का लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली ये कैंडल्स के नाम जो है सो इसको हैमर बोलते हैं, राइट। इसको इन्वर्टेड हैमर, डोजी, ये भी हैमर ही हो गया। इसको अगर ऐसे कर दे तो ड्रैगन डोजी बोल सकते हैं, राइट। ड्रैगन डोजी हो गया। अगर यही कैंडल जो सो मतलब रेड में है तो उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। और भी अलग अलग कैंडल्स है, लेकिन ये कैंडल्स इन जनरली इस नामों से जाने जाते हैं। तो मार्केट में ये सब कैंडल्स है। मैं इस सब कैंडल्स को मतलब बेस कैंडल ही मानता हूँ। अलग अलग नाम से जानते हैं लोग, बट मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं सिर्फ दो कैंडल्स पे फोकस करता हूँ, दो कैंडल स्टिक्स पे। और वो दो कैंडल स्टिक्स ही मुझे बताएंगे कि बिग प्लेयर्स कहाँ पर है और मेरी एंट्री उसमें कहाँ बन रही है। ये तो ओके। ये जनरली जो सो इसको बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग बोलते हैं, ठीक। ओवरऑल चार्ट में कौन सा भी चार्ट हो, कौन सा भी टाइम फ्रेम हो, कुछ इस तरह के कैंडल्स बनते हैं, राइट। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ये ऐसे हो जाए, बहरहाल ओवरऑल जो सो ये दो तरह के कैंडल्स बनते हैं प्राइस में। कौन सा भी स्टॉक हो उसी को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, प्राइस एक्शन बोलते हैं, प्राइस एक्शन बोलते हैं। अब प्राइस एक्शन के अलग अलग लोग उसको यूज, प्राइस एक्शन के नाम पे अलग अलग चीज़ होते हैं, पैटर्न्स भी पे लोग भी काम करते हैं, बट मेरे लिए यही प्राइस एक्शन है, राइट। दो तरह के कैंडल्स हो गए। अच्छा,
आप सभी को शायद पता ही होगा, ग्रीन कैंडल का मतलब प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ। अगर यहाँ पर वीक हो गई तो ये हो गया उसका लो, ये हो गया उसका हाई। ठीक, इसको ऐसे कर देता हूँ। प्राइस यहाँ पर रेड कैंडल का ओपन ऊपर हुआ क्योंकि प्राइस नीचे गया, बेरिश मोमेंटम हुआ और यहाँ पर क्लोज हो गया। ओके, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज। बुलिश मोमेंटम के लिए प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, बेरिश मोमेंटम के लिए बेरिश कैंडल में प्राइस नीचे से ऊपर आता है और विक जो है वो सेम रहेगी। विक की हाई यही होगा और विक का लो यही होगा, दोनों में भी, राइट। अब वो चाहे ऐसी वाली कैंडल हो, बुलिश बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो जो नॉर्मली लोग जानते हैं, राइट, या फिर वो इस तरह की कैंडल्स हो, लेकिन ओपन क्लोज तो सबका सेम ही होता है, राइट। अगर ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पर ओपन, यहाँ क्लोज, रेड कैंडल हो तो यहाँ पर ओपन, यहाँ क्लोज, सेम लो हाई हाई लो, राइट। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ओवरऑल चार्ट में दो तरह के ही कैंडल्स बनते हैं, एक तो ऐसे कैंडल्स या फिर ऐसे कैंडल्स। ठीक, अच्छा, मैं दो कैंडल्स के पीछे भी उसके पीछे क्या मतलब लॉजिक है, क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर कैंडल में, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी ऐसे कैंडल बनती है, वो कौन से भी कैंडल हो, रेड हो ग्रीन हो, अभी वो मैटर नहीं करेगा। ठीक, ओके, यहाँ पर प्राइस हुआ ओपन, यहाँ पर प्राइस हुआ क्लोज, मतलब ओपन और क्लोज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्राइस ऐसे 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 हुआ ओवरऑल। अच्छा, ये तो अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राइस यहाँ से ऐसे ऐसे हुआ, ओवरऑल क्लोज यहाँ पर हो गया, यानी ओपन और क्लोज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम ग्रीन कैंडल को भी अगर हम ले लें, कहाँ है वो, राइट, प्राइस ओपन हुआ, राइट, क्लोज हो गया, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, ओपन क्लोज, यानी ओपन और क्लोज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस में इनडिसीजन है, राइट। मार्केट में पर्टिकुलर अगर डे की कैंडल है तो उस डे में, 1 आवर की कैंडल है तो उस 1 आवर में हमें ये कैंडल ये इंडिकेट कर रही है कि उस पर्टिकुलर कैंडल में इनडिसीजन है मार्केट, मतलब वो पर्टिकुलर कैंडल इनडिसीजन बता रही है मार्केट में, ना बुलिश मोमेंटम है, ना बायर्स है, ना सेलर्स है। ओवरऑल बायर्स और सेलर्स की फाइट है, राइट। ओपन हो गया, हाई बनाया, या फिर ओपन हुआ लो बनाया, हाई बनाया, वहीं पर क्लोज हो गया। ओवरऑल प्राइस वहां का वहीं खेल रहा है, वहां का वहीं मूव हो रहा है, कोई जो सो एक डिसीजन नहीं बना, राइट। फिर जब प्राइस ऐसे बड़े कैंडल्स बनाता है तो इसमें इसमें और इसमें फर्क हो जाता है, राइट। क्योंकि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, लो बनाया, हाई बनाया, क्लोज हो गया। अब क्या हुआ इसमें, इसमें यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हो गया, लेकिन इसमें यहाँ पर ओपन हुआ, क्लोज यहाँ पर हुआ, यहाँ पर एक इनबैलेंस हो गया प्राइस में। यहाँ पर तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, यहाँ का ही प्राइस जो है सो मूव हो गया और वहीं पर क्लोज हो गया, इनडिसीजन है, यहाँ पर एक डिसीजन हो गया, राइट।
प्राइस में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। अब जब ऐसे कैंडल्स बनती हैं तो ये बायर्स और सेलर्स की फाइट हो गई। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, जा क्यों नहीं रहा। अच्छा, जब ऐसे कैंडल्स बनती हैं, ओपन क्लोज, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है, राइट। यहीं पर ओपन हो रहा, यहीं पर क्लोज हो गया, यहाँ पर इनडिसीजन है। लेकिन जब इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जिसका ओपन यहाँ पर है, जिसका क्लोज यहाँ पर ये हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ पर बुलिश मोमेंटम एक्टिवेटेड है, बुलिश मोमेंटम है। यहाँ पर बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड है प्राइस को अप ले जाने में, राइट। तो एक फाइट के बाद बायर्स की जीत हुई, बायर्स विन हो गए और प्राइस इम्बैलेंस क्रिएट करके ऊपर चले गया। सेम ऐसे ही अगर प्राइस नीचे चले जाए तो रेड कैंडल ओपन क्लोज, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सेलर्स जीत गए, बिग प्लेयर्स यहाँ पर सेल साइड के लिए इंटरेस्टेड है। तो ये जो जोन हो गया, ये बन गया हमारा, एक सेकंड मैं क्लीन कर देता हूँ, पूरा डिलीट करके मैं फिर समझाता हूँ, राइट। अब ये जो कैंडल बन गई, इनडिसीजन कैंडल हो गई है, ये इनडिसीजन का एरिया है। ऐसे ही कुछ कैंडल बन रहे हैं कौन सा भी टाइम फ्रेम, उसके बाद जो भी कैंडल बनी वो एक डिसीजन होगा। ग्रीन कैंडल बनी, ओपन क्लोज, मतलब ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड है, बिग प्लेयर्स यहाँ पर बाई साइड के लिए इंटरेस्टेड है। ये जो एरिया है वो बिग प्लेयर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स का एरिया है। अब मतलब मार्केट में हर तरह के लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं। अब कुछ लोग जो रिटेलर्स हैं, नॉर्मल बिग प्लेयर्स के अलावा, वो समझेंगे कि यहाँ पर मोमेंटम आया तो शायद वो ब्रेकआउट होगा या कुछ पैटर्न होगा, कुछ भी होगा, राइट। यहाँ से वो बाइंग करेंगे। और सिंपल सी बात है, हम जैसे छोटे रिटेलर्स जब बाइंग करते हैं तो प्राइस में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। कैंडल्स, कुछ ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स हम रिटेलर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब इंस्टीट्यूट बाय करते हैं तो वो बिग कैंडल्स बनती हैं, वो बिग कैंडल्स क्रिएट होती हैं, राइट। इंस्टीट्यूट जब बाय करते हैं तो बिग कैंडल्स बनती हैं, हम रिटेलर्स जब बाय करते हैं तो छोटे छोटे मूव हम क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। एग्जाम्पल की जरूरत तो नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। ये जो है इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है सो रिटेलर्स का इतना ऐसे मूव होती है जब प्राइस, जब रिटेलर जो है सो मतलब बाइंग कर रहे हैं या बहुत इंटरेस्टेड है तो प्राइस जो है सो ऐसे मूव होती है। यही अगर हम पेनी स्टॉक्स में चले जाए और रिटेलर्स मतलब अगर 10-15 लाख लेके छोटे स्टॉक 5-10 वाले स्टॉक में, तो शायद प्राइस ऐसे मूव कर दे या अपर सर्किट भी लग जाए। लेकिन जब इंस्टीट्यूट्स बाय करते हैं तो प्राइस कुछ इस तरह मूव होता है, राइट। ऐसे बड़े कैंडल्स हम रिटेलर नहीं बना सकते, ये इंस्टीट्यूट्स बिग प्लेयर्स ही बना सकते हैं। सेम बाइंग के लिए भी ऐसे कुछ, ठीक। ये हमारे रिटेलर्स जब बाइंग पे इंटरेस्टेड हो तो वो कुछ ऐसे कैंडल्स बनेंगी। जब बिग प्लेयर्स बनाएंगे बाइंग के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो ऐसे कैंडल्स बनेंगे, राइट। कहाँ गया वो? अच्छा, तो यहाँ पर कैंडल बनी, इंडिसीजन कैंडल हुई। वो कौन से भी कैंडल होते हैं, हैमर हो, डोजी हो, वो इंडिसीजन हुआ, प्राइस वहाँ पर सेलर्स और बायर्स की फाइट हो रही थी। उसके बाद प्राइस मूव हुआ, यहाँ पर बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं बाइंग के लिए और कुछ लोग यहाँ पर जो सो इस कैंडल को देख के बाइंग भी करेंगे, तो प्राइस ऐसे ऐसे मूव होगी।
लेकिन इंस्टीट्यूट्स के पेंडिंग ऑर्डर्स इस लेवल पे है, राइट। इस लेवल पे इंस्टीट्यूट्स के पेंडिंग ऑर्डर्स है, ये जो सारा एरिया है, ये प्राइस यहाँ पर आएगा, इंस्टीट्यूट के पेंडिंग ऑर्डर्स को पिक करेगा और अपनी नेक्स्ट जर्नी शुरू करेगा। अब इसमें ये जो कैंडल बनी वो वाकई में मतलब बिग प्लेयर्स की कैंडल्स है और या नहीं है, ये जो फाइट हुई वो कितने कैंडल्स की होना चाहिए और कौन कौन सा जोन है, वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल मेरा कॉन्सेप्ट का यही लॉजिक है कि इंस्टीट्यूट्स के पेंडिंग ऑर्डर्स या प्राइस में इम्बैलेंस जहाँ पर है उसको फाइंड करके उसमें एंट्री बनानी है। और इस ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें रिस्क रिवार्ड अच्छा मिलता है और एसएल फिक्स्ड होता है। एसएल फिक्स्ड होता है, ऐसा नहीं कि आज कुछ कैंडल बनी, कल कल अगर कुछ कैंडल बनी तो एसएल मेरा चेंज हो गया। एसएल इन जनरली छोटा होता है, बड़ा भी होता है, बट इन जनरल एसएल छोटा होता है कंपेयर टू अदर ब्रेकआउट हो गया या पैटर्न वाले हो गए। और मैं ये भी बोलूँगा कि प्रोबेबिलिटी इस पैटर्न में, क्योंकि मैं ये सीखने से पहले पैटर्न्स पे या इंडिकेटर पे काम करता था। इंडिकेटर चलता ही प्राइस के बाद है, राइट। प्राइस वो कोड पाइन स्क्रिप्ट जो की जो कोडिंग करते हैं वो कोड ही इस बेस पे करते हैं कि प्राइस ऐसे मूव होगा तो इंडिकेटर को ऐसे मूव करना चाहिए, यही ना भाई। इंडिकेटर पहले प्राइस, क्या हो गया, अच्छा, पहले प्राइस मूव होगा फिर बाद में इंडिकेटर प्राइस को देख के अपना मूवमेंट देगा। तो मैं इंडिकेटर की तो बातें नहीं कर रहा, जो नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले हैं उससे भी ज़्यादा इसमें प्रोबेबिलिटी है। और ऐसे बहुत बार हुआ कि अगर नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले के कुछ पैटर्न बना और वहाँ पर जो सो बेरिश है, बट मतलब अब प्राइस बेरिश जाना है और मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पर बुलिश जाना है, तो ऐसे बहुत बार हुआ कि प्राइस वहाँ से ऊपर मूव किया, बुलिश मोमेंटम हुआ। तो मैं ये बोलूँगा कि नॉर्मल प्राइस एक्शन से भी ज़्यादा ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बस यही है। मैं ये यूट्यूब के लिए एक्चुअली रिकॉर्ड करना था, बट ग्रुप में लिंक शेयर करना अलाउड नहीं है। मेरा एक छोटा अभी स्टार्ट किया बिफोर आफ्टर के एनालिसिस के है इसमें वीडियोस, प्राइस एक्शन जोन, प्राइस एक्शन जोन्स, ठीक, यही है मेरे कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक, ठीक है।